आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। यह जो नया बुक एनसीईआरटी का अपडेट हुआ है, नया प्रिंट हुआ है, उस बुक का है, पुराने वाला बुक का क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो इस तरह से आपको बहुपद दिया हुआ है 2-4, उस बहुपद में से किस बहुपद का x+1 गुणनखंड है, ये आपको बताना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं, तो चलिए आप इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से तो सबसे पहले पता कैसे करते हैं कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इस संख्या से इसमें हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि यह जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का गुणनखंड एक गुणनखंड है। तो हम भाग दे करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे एक परिमेय गुणनखंड विधि से। तो परिमेय गुणनखंड विधि से हम इसका निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किस बहुपद का नाम लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना P ऑफ x बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। क्लियर। तो ये आपका बहुपद है। तो इसी को हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से पता करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या करते हैं, आपका गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, तो इसके भाजक के बराबर हम x0 मान लेंगे। तो x+1 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, -1। अब बताइए कि -1 आया तो करना क्या है, इस -1 अगर इसमें रखेंगे, P ऑफ x में अगर -1 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। P ऑफ x का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो माने हैं। तो P ऑफ शेषफल कब प्राप्त होता है, शेषफल आपको तब प्राप्त होता है जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे शेषफल बराबर क्या आएगा, 0। तो शेषफल के बराबर में हम P ऑफ -1 रखेंगे। क्लियर। शेषफल प्राप्त जो होना है वह कैसे प्राप्त होना है, जैसे यह जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो शेषफल तभी न ज्ञात होगा जब -1 इस बहुपद में रखेंगे तो शेषफल प्राप्त होगा। वह शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो हम P ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, यह रखेंगे। क्लियर। तो -1 रखेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, अब रख रहे हैं इसी चीज़ को यहाँ पे। तो देखिए P ऑफ x के स्थान पे हम -1 रखेंगे तो इस बहुपद में x के स्थान पे मान चलाएगा। तो देखिए 1 का क्यू होगा, तो 1 का क्यू कर दिए, प्लस x² है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस -1 और फिर +1। तो देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस, प्लस और प्लस गुना होगा तब प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का 1 उतर जाएगा। तो देखिए 1 माइनस है और 1 प्लस है, कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस है तो कैंसिल। तो आपका P ऑफ -1 बराबर
क्या आया, 0 आया, रखने पर क्या आया, 0 आया। तो शेषफल आपका क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे x + 1 जो है, यहाँ p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। तो लिखेंगे यहाँ x प्लस यहाँ शेषफल का मान, यहाँ लिखेंगे शेषफल का मान, यहाँ शेषफल का मान 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ शेषफल का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अतः x + 1 जो है बहुपद, x + 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर यहाँ पे अगर शेषफल 0 नहीं आता तो यह x + 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं होता। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चेक करना है। तो सेकंड में आपका बहुपद दिया हुआ है, तो इस बहुपद का यह जो है, यह बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, यह चेक करना है। तो सबसे पहले इस बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम लिख लेंगे। तो माना p ऑफ x बराबर x⁴ + x³ प्लस x² प्लस x + 1। क्लियर। तो बहुपद हमने का नाम यहाँ कर लिया, बहुपद का नाम रख दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाजक बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। तो अब जो शेषफल हमें प्राप्त होता है, शेषफल जो हमें प्राप्त होता है वह कैसे प्राप्त होता है, इसका मान हम p ऑफ x में रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल बराबर क्या, इसका मान इसमें रखेंगे तो शेषफल बराबर p ऑफ -1 रखेंगे तब प्राप्त होगा। तो p ऑफ -1 रखना है इस बहुपद में, तो शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x के स्थान पे 1 रखेंगे तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 1 के x के स्थान पे रखेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, q, फिर यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर है तो 1 रखेंगे माइनस, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा और फिर +1 आ जाएगा। क्लियर। तो इसको अब हल करना है। तो देखिए हम यहाँ हल करते हैं। हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 का अगर 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, लेकिन प्लस का 1 होगा। यहाँ पे सम संख्या घात रहता है तो आपका चिन्ह जो है प्लस होता है, विषम संख्या रहता है तो सेम चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ माइनस है और विषम में इसका घात है तो माइनस का 1 होगा। क्लियर। यहाँ पे सम इसका घात है तो प्लस का 1 होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का गुना होगा तो -1 हो जाएगा और यह +1 आ जाएगा। तो देखिए +1 और -1 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, बचा कितना आपका, बच गया 1। तो p ऑफ -1 रखने पर शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 1। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल बराबर आपका कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या देंगे, यहाँ
यहाँ शेष फल, यहाँ शेषफल का मान, यहाँ शेषफल का मान शून्य, यहाँ शेषफल का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ शेषफल का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः x + 1 बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे शेषफल 0 आता तब जो है x + 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड होता, नहीं आया है, इसीलिए p ऑफ x का x + 1 गुणनखंड नहीं होता है। ये भली भांति आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए हम बना रहे हैं, क्योंकि उतना आपको बार बार करके हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ज़रूरत है तो पिछले वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे किए हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है x के पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 जो है, इसका इस बहुपद का x + 1 जो है आपका गुणनखंड है कि नहीं, यह आपको पता करना है। तो गुणनखंड पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट भाग दे करके नहीं पता करेंगे, हम गुणनखंड प्रमेय विधि से हम इसको प्राप्त करेंगे, शेषफल पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बहुपद का नाम लिख लेते हैं। माना p ऑफ x बराबर x के पावर 4 + 3x के पावर 3 + 3x² + x + 1, हम बहुपद का नाम रख लिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, x + 1 के बराबर में 0 मान लेना है। यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो इस मान को हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। तो क्या पता चलेगा, अगर इस बहुपद में रखने के बाद इसका मान 0 आएगा तो शेषफल जो है उसका 0 होगा। यह मान इसमें रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर है ना, तो शेषफल बराबर इसका मान रखना है, इसमें शेषफल बराबर कह लीजिए तो p ऑफ -1 रखने पर, है ना। शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, मान रखेंगे p ऑफ -1 बराबर। तो देखिए 1 का अगर हम -1 का क्या करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे, इसका पावर 4 दिया हुआ है। 3 × -1 के पावर क्या आ जाएगा, 3 + 3 × -1 के पावर 2 + -1 और +1। अब इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि जब घात सम संख्या हो तो उसका चिन्ह जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर विषम संख्या हो तो चिन्ह सेम रह जाता है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। काहे नहीं होगा सो देख लीजिए। 1 का 3 बार गुना करेंगे, विषम घात है तो यहाँ पे चिन्ह सेम रह जाएगा, माइनस से रह जाएगा 1। तो -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस हो जाएगा। 1 का 2 बार गुना करेंगे, सम संख्या है, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ माइनस और प्लस का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ +1 दिया हुआ है तो +1 और -1 कैंसिल,
प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, और आपका बच कितना गया, तो शेषफल बराबर आपको क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ। क्लियर, शेषफल क्या है, 1 है। तो यहाँ पे यह जो है x प्लस 1 जो है यह p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ शेषफल का मान 0, यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x प्लस 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे शेषफल जो है आपका 0 प्राप्त हो जाता तो यह है x प्लस 1 जो है बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए यह जो है आपका x प्लस 1 जो है p ऑफ x बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, आपका कह रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 एक्स प्लस रूट अंडर 2। तो सबसे पहले इसका नाम हम रख लेते हैं इस बहुपद का। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 एक्स प्लस रूट अंडर 2। तो हमने नाम रख लिया। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 के बराबर में क्या मान लेंगे 0, तो x का मान जो आएगा आपका -1। तो x का मान इस बहुपद में रखने से क्या प्राप्त होता है, तो शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल बराबर, तो शेषफल क्या, शेषफल में तो p ऑफ -1 रखने पर है ना इसका मान। तो अब देखिए x के स्थान पे जो है -1 रखते चलेंगे। क्लियर, तो रखते हैं, तो -1 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, माइनस फिर -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2 प्लस रूट अंडर 2 और x के स्थान पे क्या हो जाएगा गुने -1 और प्लस रूट अंडर 2। अब इसको हल कीजिए तो देखेंगे यहाँ -1 का घात कितना है, विषम है, तो चिन्ह सेम रह जाएगा, तो 1 रह जाएगा। यहाँ जो है क्या है, घात सम संख्या है तो चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस गुना हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा -1। आगे देखेंगे, अब इससे एक बार इसमें गुना होना है और एक बार इसमें गुना होना है। यहाँ देख लीजिए, तो 1 से +2 में, ये तो माइनस का चिन्ह रहेगा ही, अंदर की बात हम कर रहे हैं। -1 में +2 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा। फिर -1 से यहाँ +√2 में गुना होगा तो -√2 हो जाएगा। क्लियर, कोष्ठ बंद। फिर +√2 हो जाएगा। अब देखेंगे या -1 और -1 है तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है
और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा और इधर प्लस का रूट 2 दिया हुआ है। तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 प्लस का है तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। तो p ऑफ -1 रखने पर आपका मान कितना आया इतना, तो शेषफल है यह। तो यहाँ पे शेषफल 2 रूट 2 जो आया है वह 0 के बराबर है नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है x + 1 जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घेर करके। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल का मान्य शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, अतः x + 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का सवाल बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।